दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुछ तो मिलम। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम नए नए अपडेट्स, इंटरनेट संबंधी जानकारी, ट्रेवल संबंधी जानकारी और ऐप संबंधी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो 30 जून तक कौन कौन सी सेवाएं ख़त्म हो रही हैं उसी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर में बेल आइकन दी हो उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने से लेकर जल्दी कर लें ITR दाखिल। 30 जून को ख़त्म हो जाएगी इन 13 स्कीम्स की डेडलाइन। तो शुरू करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए देश में करीब 2 महीने से अधिक समय तक का लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां भी बाधित हो गई थी और वित्तीय कामों से जुड़ी डेडलाइन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब वह 30 जून की समय सीमा भी नज़दीक आने वाला है और संभवतः उन कामों को निपटाने के लिए दोबारा अंतिम तारीख को आगे शायद न बढ़ाया जाए। इसलिए अंतिम तारीख के पहले आपको अपने सभी वित्तीय कामों को जल्दी जल्दी निपटा लेना है। आइए जानते हैं लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से वित्तीय कामों को समय सीमा को आगे बढ़ाएगा और उन कामों को निपटाने के लिए 30 जून 2020 को अंतिम तारीख जल्दी आने वाली है। पहला है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अग्रिम कर का भुगतान। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स अग्रिम कर के भुगतान की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। इसलिए जो करदाता एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं 29 जून से पहले टैक्स जमा कर देने चाहिए, जिससे टैक्स पर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान न करना पड़े। आयकर कानून के तहत अगर करदाता की कर की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है तो करदाताओं को एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अटल पेंशन योजना दूसरी है। अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी। पेंशन कोष विनियामक व विकास प्राधिकरण PFRDA ने अटल पेंशन योजना APY के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक के लिए रोक दिया है। इसका मतलब है जो लोग अटल पेंशन योजना में निवेश कर रहे थे उनके सेविंग्स अकाउंट से अपने आप इस स्कीम के लिए योगदान का पैसा नहीं कटेगा। इस स्कीम में मासिक या तिमाही आधार पर योगदान होता है। और तीसरी PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम राशि जमा कराना। सरकार ने PPF लोक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि योजना SFI के खाता धारकों को भी लॉकडाउन के दौरान राहत दी और दोनों खातों के प्रावधानों में ढील देते हुए फैसला किया कि जो लोग PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लॉकडाउन के चलते वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए न्यूनतम जमा नहीं कर पाए थे वे अब 30 जून 2020 तक जमा कर सकते हैं। इस किस्त को देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाएगा और ना ही कोई पेनल्टी या रिवाइवल फीस वसूली जाएगी। PPF और सुकन्या समृद्धि योजना खाता के लिए एक वित्त वर्ष में न्यूनतम धनराशि जमा करना अनिवार्य है। PPF अकाउंट के लिए यह न्यूनतम जमा एक वित्त वर्ष में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये है। अगली खबर है PPF अकाउंट एक्सटेंड कराने की समय सीमा भी बढ़ी। इसके साथ ही फैसला यह भी किया गया था कि जिन लोगों का PPF अकाउंट 31 मार्च को मैच्योर हो गया था जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन भी शामिल है, वे लोग अगर अपने PPF अकाउंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 तक ऐसा नहीं कर पाए हैं तो वो 30 जून 2020 तक फॉर्म जमा करके उसको आगे बढ़वा सकते हैं। अगली वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश। सरकार ने फरवरी और अप्रैल के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। योजना के नियमों के मुताबिक 55 से 60 साल आयु के रिटायर लोग SC/SS स्कीम में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर निवेश कर सकते हैं। अगली खबर है पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI के प्रीमियम भुगतान पीरियड को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। सभी PLI और RPLI पॉलिसी धारकों को राहत देने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड संचार मंत्रालय ने मार्च 2020
अप्रैल 2020 और मई 2020 के बकाया प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया। इसमें कोई जुर्माना या डिफ़ॉल्ट फी नहीं ली जाएगी। अगली खबर है निवेश पर टैक्स छूट। अगर आप किसी ऐसी स्कीम या प्लान में निवेश करते हैं जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट मिलती है, तो उस निवेश पर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न में 30 जून तक दावा कर सकते हैं। सरकार ने इस बात को अधिसूचना के जरिए पहले स्पष्ट कर दिया है कि LIC, PPF, NPS जैसी स्कीम में 30 जून तक निवेश करके टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। नई LIC, मेडिक्लेम, PPF, NPS जैसी योजनाएं 30 जून तक लेने पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए छूट के योग्य होगी। LIC की पुरानी पॉलिसी पर प्रीमियम, मेडिक्लेम, PPF, NPS जैसी योजनाओं पर 30 जून तक किए गए पेमेंट भी इसमें शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018-19 का ITR। अगली खबर, अब करदाताओं के पास जून आखिरी तक 30 जून तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेट ITR दाखिल करने का मौका है। इसके अलावा अगर पहले भी ITR फाइल कर चुके हैं तो उसमें करेक्शन करने का यानी रिवाइज ITR भरने का भी मौका रहेगा। अगली खबर किस बैंक ATM से है। किसी भी बैंक ATM से कितनी ही बार नगद निकासी, जो अभी 30 जून तक लागू था कि किसी भी बैंक के ATM या डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के ATM से नगद निकासी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी दूसरे बैंकों के ATM से एक निश्चित संख्या में फ्री नगद निकासी की जा सकती है। उस संख्या के खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना होगा। तो ये लास्ट 30 जून तक है, ध्यान रखिएगा। 30 जून के बाद चार्ज लगने वाला है, ये निश्चित संख्या जो फ्री दी जाती है उससे ऊपर जाने पर। अगली खबर है बचत खाते पर मिनिमम बैलेंस में छूट। सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को खत्म किया हुआ था। अगर ग्राहक के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मौजूद नहीं हुआ तो बैंक उससे चार्ज नहीं वसूलेंगे। अभी मेट्रो सिटी, शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग अलग बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की अलग अलग लिमिट है। आधार से पैन कार्ड की लिंकिंग। सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी थी। पहले 31 मार्च थी। अगर 30 जून तक आपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो वह रद्दी के समान हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे जहां पैन जरूरी होगा। फॉर्म 16 को भरना। सरकार ने कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की मियाद बढ़ाकर 15 जून से 30 जून कर दी है। फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट होता है। कंपनी सैलरी से स्रोत पर जो कर कटौती करती है उसका पूरा ब्यौरा होता है। फॉर्म 15G/15H को जमा कराना। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को बैंक में जमा करें, सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रही ब्याज आई टैक्स के दायरे में नहीं आती, लिहाजा इस पर TDS न काटा जाए। सरकार ने जमा किए जा चुके फॉर्म 15G और 15H की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया है। CBTD ने तय किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में जमा किए गए फॉर्म 15G 15H 30 जून 2020 तक मान रहेंगे और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निवेशकों की ब्याज आय पर जून आखिर तक टैक्स नहीं कटेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी, आप ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि 30 जून तक क्या बंद होने वाला है और इसमें 30 जून के बाद आपको ब्याज लगने वाली है या टैक्स लगने वाला है या जुर्माना लगने वाला है या कौन कौन सी छूट खत्म होने वाली है। ये सब आपको 30 जून तक है। 30 जून के बाद आपको आपका जो समय सीमा दी गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।